हेलो। कक्षा नवम के सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं सदानंद सर अपने YouTube चैनल एडू पार्क क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं छात्रगण आपके लिए 12.2 चैप्टर 12 का हीरोन्स फार्मूला को कंटिन्यू करते हुए आज मैं शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं यहाँ हल करूंगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD के आकार का है। ABCD आकार का है। कौन सी 90 डिग्री, यहाँ ये कौन सी 90 डिग्री है? AB 9, देखिए AB 9, BC 12 और CD 5 और AD 8, A से D 8। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आकार का है। अब इसमें रही बात की एक समकोण दिया है, तो यहां से यहां हम लोग इस तरह से एक ड्रॉ कर लेंगे। क्या? विकर्ण। तो देखिए एक त्रिभुज ये अलग, एक त्रिभुज अलग। इसके पिछले अध्याय में जो है हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज में 12.1 में कि एक ही फार्मूला जो है हीरोन्स फार्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जरूरत यानी कि जो फार्मूला होता है वो आया था। लेकिन अभी तक 2 फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। मैं 3 फार्मूला त्रिभुज निकालने के लिए बताया हूं। इसमें 2 फार्मूला का यूज होगा। पिछले अध्याय में हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो देखे थे। लेकिन इस अध्याय में हम लोग समबाहु त्रिभुज को छोड़ देना है, बाकी जो 2 बचा उसको लेके चलना है। तो देखिए बाकी जो 2 था वो क्या था? हीरोन्स फार्मूला यानी हीरो का सूत्र, और एक था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये 2 फार्मूला का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन कहता है क्या कि सबसे पहले यहाँ 2 त्रिभुज है, दोनों का अलग अलग, इस त्रिभुज का अलग, इस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। किसमें? BCD में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हल तो यहां मैं लिख चुका हूं। समकोण त्रिभुज BCD में। BCD में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहां लगाएंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान रहे ये आपका कर्ण है, सबसे लंबी भुजा, ये लंब और ये आधार। तो कर्ण जो है यहाँ पर BD है, BD का स्क्वायर, और लंब आपका जो है BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार जो है CD का स्क्वायर। इस तरह से BD हमको पता नहीं है, ये अंडर रूट स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में जाता है। एक एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब स्क्वायर बराबर के उधर जाए तो वो रूट में चला जाता है। वहां पहले से जो बराबर से पहले, बराबर के बाद में जो पहले से जो तथ्य हैं वो अंडर रूट में चला आता है। अब यहाँ BC कितना है? तो BC हमारा है 12 मीटर। 12 मीटर का स्क्वायर। CD हमारा है 5 मीटर का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको जब हल करेंगे तो देखिए कितना हमारा आ रहा है, बराबर है 144 मीटर स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 मीटर स्क्वायर। अब यहां से आगे दोनों जोड़ेंगे तो 169 आएगा मीटर स्क्वायर में। अब यहां से 169 का वर्गमूल 13 और मीटर स्क्वायर का मीटर, ये हमारा आ गया 13 मीटर। अब यहां से चलते हैं आगे। देखिए दोनों त्रिभुज का जब निकल गया तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होगा? BCD का क्षेत्रफल बराबर, ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई निकालने के लिए हम लोगों को तो सारा कुछ निकला हुआ है। यहाँ पे हाफ, आधार हमारा है CD और ऊंचाई है BC जिसको लंबी कहेंगे। हाफ इंटू CD जो है 5 है मीटर में, इंटू BC हमारा 12 मीटर। 2 से 12 को काटेंगे तो 2 छक 12। अब यहाँ से देखिए 6 पचे 30 और मीटर 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 स्क्वायर। इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल आया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग लेंगे किसमें? त्रिभुज ABD में। ABD में जब ABD में लेंगे तो देखिए इसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों एक दूसरे से बराबर नहीं है, यानी कि विषम बाहु है। तो विषम बाहु में हीरोन्स फार्मूला,
तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दिया है 8, बी बराबर 9 और सी बराबर 13 मीटर। ए बी सी ले लेंगे, किसी को भी हम मान सकते हैं, इसलिए एस बराबर निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस हमारा निकलेगा कैसे, 8 मीटर जोड़ेंगे अब फिर इसमें 9 मीटर, फिर इसमें 13 मीटर बटा 2। अब 8 9 17 और 13 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 मीटर। अब 15 मीटर आया हमारा ये अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप की सहायता से हम लोग जो है सो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोन्स फार्मूला को पुट करेंगे। हीरोन्स फार्मूला में देखिए लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र से क्या कहता है, तो हीरोन का सूत्र हमारा पता है कि त्रिभुज कौन सा, ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए अंडर रूट यहाँ से एस हमारा आया है 15 और मीटर, 15 मीटर माइनस ए है 8 मीटर, फिर 15 मीटर माइनस 9 मीटर, उसके बाद फिर है 15 मीटर माइनस ये 13 मीटर, ये कर्ण ये वाला। अब यहां से चलेंगे 15 मीटर, ये मीटर मीटर 4 बार आता है तो लिखते चले अभी, 15 में 8 7 मीटर, फिर यहां से 15 में 9 6 मीटर, माइनस करते जाएंगे, 15 में 13 2 मीटर। इस तरह से इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15, ये 7, ये 3 दूनी 6 यानी 2 तिया 6, यहाँ पर 2 और मीटर का पावर 4। जोड़ा लगाएंगे 3 और यहाँ से 3, ये फिर 2 और 2, 2 बाहर आएगा और 3, उसके बाद 5 और 7 गुना हो जाएगा, 7 पचे 35 मीटर का स्क्वायर। ये दोनों जब आया, अब जो है पहले वाला का आया था कितना, त्रिभुज का 30, कितना आया था 30, तो लिखेंगे अंत में कि अतः चतुर्भुज क्या है, ABCD के आकार का है, तो इसलिए चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। जब जोड़ेंगे तो ये आया था हमारा 30 मीटर स्क्वायर और ये आया है 2 तिया 6, इसको हम लोग लिखेंगे 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, ये दोनों में 6 कॉमन आएगा तो 6, यहाँ से 5 प्लस रूट 35, 6 पचे 30 और 6 मीटर स्क्वायर, हमारा ये पहला नंबर का आंसर आएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न को देखने से पहले तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4, BC 4, CD 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर और AC विकर्ण एक AC दिया है वो भी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से रही बात कि देखिए इस त्रिभुज में ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और ये त्रिभुज में ये समद्विबाहु नहीं है, तो यहाँ पर तो लंब और आधार की बात नहीं है, यहाँ विषम बाहु त्रिभुज को ही लेके चलेंगे दोनों में। यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ACD और एक ABC। 2 बार हमें यहाँ जो है हीरोन्स फार्मूला यूज करना है और तब जाके ये प्रश्न हमसे बनेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 बराबर ये तीनों जो है जोड़ देंगे कि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं नो मैटर। तो बराबर 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर बाई 2 कट करेंगे 6 सेंटीमीटर, इसलिए हीरोन के सूत्र से क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से लिख के इसमें एस का वैल्यू पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 में हम लोग माइनस करेंगे 5, 5 के बाद जो है माइनस करेंगे सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। यही जो भुजा दिया है 5 4 3, इसको घटाते जाएंगे। अब यहाँ से देखिए 6 यहाँ जैसा का तैसा, फिर गुना 6 में 5 1 सेंटीमीटर, 6 में 4 2 सेंटीमीटर और 6 में 3 3 सेंटीमीटर। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 6 को जो है हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6, उसके बाद 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 सेंटीमीटर 4 बार। नेक्स्ट है आपका जोड़ा लगाएंगे 2 2 3 3, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 2 और 3 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया किसका, इस नीचे वाले का। अब जो है इसी प्रकार से लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो देखिए इसको मिटा रहे हैं नहीं, अभी इसी में हम एडिट करके बताएंगे। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है, ए बी सी ऐसा ही बिठाएंगे। यहाँ पर जो है काली चेंज होगा क्या, 5 5 और 4, तो यहाँ 5 और 4, 5 4 9 5 14, 14 का जो है कट करेंगे तो ये आएगा 7। अब इसको देखिए हीरोन के सूत्र से क्या होगा, ये सेम फॉर्मूला, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7, यहाँ पर 5, फिर यहाँ 7, फिर दूसरा भुजा 5, फिर यहाँ 7 और लास्ट जो है 4। अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए ये याद रखिएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है उधर वाला, ये वाला जो एरिया इसका है A4 एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब जो है 7 को यथावत यहीं छोड़ेंगे, फिर गुने 7 में 5 घटेगा तो 2 सेंटीमीटर, गुना 7 में 5 फिर 2 और 7 में 4 फिर 3 सेंटीमीटर। 7 ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ करना अब नहीं हम लोग को, 7 जैसा का तैसा, ये 2 2 के बदले 2 बाहर आएगा और अंदर में 7 तिया 21 और सेंटीमीटर का पावर 4, दैट मीन्स 2 रूट 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वर्गमूल। अब यहाँ से देखिए ये 6 आया था, लास्ट में लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो पहला निकाले थे ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज ए बी सी का आया था 6 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख रखे हैं। अब यहाँ से ये आया प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों में 2 कॉमन है इसलिए 2 तिया 6 प्लस रूट 21 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। आज के वीडियो में आज मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, आप घर पर इसे कंटिन्यू रखेंगे अपने नोट्स कॉपी में, 1 बार 2 बार 3 बार बनाएंगे। पहला फंडा मैथ्स का कि एक बार आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले करके एक बार नोट कर लेंगे, दूसरा बार में उसको बिना देखे बनाने का प्रयास करेंगे, जहां भूलेंगे वहां पर उसको देख के फिर बनाएंगे, और तीसरा बार में आप इस तरह से बनाइए कि बिना देखे बन सके। तो इस तरह से मैथ्स रिवीजन करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप मेरे दिए गए टिप्स को जरूर आप घर पर फॉलो कीजिएगा। तब तक मैं अगले क्वेश्चन का तैयारी करके मैं आपके समक्ष फिर से आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।